अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम अरबी के छोटे शब्दों से बड़े शब्द यानी कि बड़े जुमले बनाकर अरबी बोलना सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला शब्द है आइडिया। हिंदी में हम कहते हैं आइडिया, तो आइडिया को अरबी में कहते हैं फ़िक्रा। फ़िक्रा यानी कि आइडिया, फ़िक्रा। आइडिया बताओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि भाई कोई तरीका, कोई आइडिया बताओ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम फ़िक्रा, यानी कि आइडिया बताओ। अल्लम अरबी में बताओ या बताने को कहते हैं, फ़िक्रा अरबी में आइडिया को कहते हैं। हिंदी में आइडिया बताओ तो अरबी में बोलेंगे अल्लम फ़िक्रा, यह मेरा आइडिया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, ये बताना हो कि यह मेरा आइडिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना फ़िक्रा, यानी कि यह मेरा आइडिया है। हाजा आना फ़िक्रा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, आना अरबी में मैं या फिर मेरा को कहते हैं, और फ़िक्रा अरबी में आइडिया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह मेरा आइडिया है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा आना फ़िक्रा। पार्टी। पार्टी को अरबी में कहते हैं हिफ़ला। हिफ़ला यानी कि पार्टी, हिफ़ला। आज है पार्टी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि आज है पार्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम फ़ी हिफ़ला, यानी कि आज है पार्टी। अल-यौम फ़ी हिफ़ला। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और हिफ़ला अरबी में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज पार्टी है या फिर आज है पार्टी, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम फ़ी हिफ़ला। यह किसकी पार्टी है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि यह किसकी पार्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन हिफ़ला, यानी कि यह किसकी पार्टी है। हाजा हग मिन हिफ़ला। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हग मिन अरबी में किसकी को कहते हैं, और हिफ़ला अरबी में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह किसकी पार्टी है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा हग मिन हिफ़ला। तुम कब दोगे पार्टी? अगर हमें अरबी में किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से या किसी से ये कहना हो कि तुम कब दोगे पार्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता जीब हिफ़ला, यानी कि तुम कब दोगे पार्टी। अंत मीता जीब हिफ़ला। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और जीब अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं, और हिफ़ला अरबी में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से ये कहते हैं कि तुम कब दोगे पार्टी, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत मीता जीब हिफ़ला, यानी कि तुम कब दोगे पार्टी। पार्टी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि पार्टी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिफ़ला माफ़ी, यानी कि पार्टी नहीं है। हिफ़ला माफ़ी। हिफ़ला अरबी में पार्टी को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में पार्टी नहीं है, तो अरबी में हिफ़ला माफ़ी। मैं दूंगा तुम्हें पार्टी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं दूंगा तुम्हें पार्टी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना याती अंत हिफ़ला, यानी कि मैं दूंगा तुम्हें पार्टी। आना याती या फिर आना जीब अंत हिफ़ला। आना अरबी में मैं को कहते हैं, याती या फिर जीब अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, और हिफ़ला अरबी में पार्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं दूंगा तुम्हें पार्टी, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना याती अंत हिफ़ला। आना याती अंत हिफ़ला। जानकारी। जानकारी को अरबी में कहते हैं मालूमात। मालूमात यानी कि जानकारी। मुझे चाहिए जानकारी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, जैसे कि अगर उससे कुछ पूछना हो या कोई जानकारी चाहिए, तो हमें कहना हो कि मुझे चाहिए जानकारी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा मालूमात, यानी कि मुझे चाहिए जानकारी। आना अरबी में मैं या फिर मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चाहिए जानकारी, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा मालूमात। तुम्हें क्या चाहिए जानकारी?
अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए जानकारी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश इबगा मालूमात, यानी कि तुम्हें क्या चाहिए जानकारी। अंत एश इबगा मालूमात। अंत अरबी में आप या तुम या तुम्हें को कहते हैं, और एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए जानकारी, तो उसी को हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश इबगा मालूमात, यानी तुम्हें क्या चाहिए जानकारी। नहीं है मेरे पास कोई जानकारी। अगर हमें अरबी में किसी को ये कहना हो, ये जवाब देना हो कि नहीं है मेरे पास कोई जानकारी, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी इंदना आई मालूमात, यानी कि नहीं है मेरे पास कोई जानकारी। माफ़ी इंदना आई मालूमात। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, आई अरबी में कोई को कहते हैं, और मालूमात अरबी में जानकारी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि नहीं है मेरे पास कोई जानकारी, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी इंदना आई मालूमात। लंबा। हिंदी में हम कहते हैं लंबा, तो लंबा को अरबी में कहते हैं तवील। तवील यानी कि लंबा। यह गाड़ी बहुत लंबी है। जैसे कि हमें अरबी में ये कहना हो किसी से कि यह गाड़ी बहुत लंबी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा सियारा मर्रा तवील, यानी कि यह गाड़ी बहुत लंबी है। हाज़ा सियारा मर्रा तवील। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबी है या फिर लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह गाड़ी बहुत लंबी है, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं हाज़ा सियारा मर्रा तवील। अभी रास्ता बहुत लंबा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन तरीक मर्रा तवील, यानी कि अभी रास्ता बहुत लंबा है। अल-हिन तरीक मर्रा तवील। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तरीक अरबी में रास्ता को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबा है या फिर लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं अल-हिन तरीक मर्रा तवील। तुम बहुत लंबे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम बहुत लंबे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा तवील, यानी कि तुम बहुत लंबे हो। अंत मर्रा तवील। अंत अरबी में आप या तुम को कहते हैं, और मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं, और तवील अरबी में लंबे हो या फिर लंबा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत लंबे हो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा तवील। मैं छोटा हूँ तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं छोटा हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना असगर मिन अंत, यानी कि मैं छोटा हूँ तुमसे। अना अरबी में मैं को कहते हैं, असगर अरबी में छोटा हूँ या फिर छोटा को कहते हैं, और मिन अंत यानी कि तुमसे। हिंदी में कहेंगे मैं छोटा हूँ तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना असगर मिन अंत। मैं बड़ा हूँ तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मैं बड़ा हूँ तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकबर मिन अंत, यानी कि मैं बड़ा हूँ तुमसे। आना अकबर मिन अंत। अना अरबी में मैं को कहते हैं, अकबर अरबी में बड़ा हूँ या फिर बड़ा को कहते हैं, मिन अंत का मतलब होता है तुमसे। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बड़ा हूँ तुमसे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अकबर मिन अंत, यानी कि मैं बड़ा हूँ तुमसे। वह छोटा है, वह मोटा है मुझसे। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि वह मोटा है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा दुब्बा मिन अना, यानी कि वह मोटा है मुझसे। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, दुब्बा अरबी में मोटा है या फिर मोटा को कहते हैं, मिन अना का मतलब होता है मुझसे। वह मोटा है मुझसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुवा दुब्बा मिन अना। मैं पतला हूँ उससे।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ میں پتلا ہوں اس سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا رفیع من ہوا، یعنی کہ میں پتلا ہوں اس سے۔ انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، رفیع عربی میں پتلا ہوں یا پھر پتلا کو کہتے ہیں، من ہوا کا مطلب ہوتا ہے اس سے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں پتلا ہوں اس سے، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا رفیع من ہوا، میں بھاری ہوں تم سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں بھاری ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا تقیل من انت، یعنی کہ میں بھاری ہوں تم سے۔ انا تقیل من انت، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، تقیل عربی میں بھاری ہوں کو کہتے ہیں، اور من انت یعنی کہ تم سے۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں بھاری ہوں تم سے، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا تقیل من انت، میں ہلکا ہوں تم سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں ہلکا ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا خفیف من انت، یعنی کہ میں ہلکا ہوں تم سے۔ انا خفیف من انت، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، خفیف عربی میں ہلکا ہوں یا پھر ہلکا کو کہتے ہیں، من انت کا مطلب ہوتا ہے تم سے۔ ہندی میں میں ہلکا ہوں تم سے، اسی کو عربی میں بولیں گے انا خفیف من انت، وہ چالاک ہے تم سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ وہ چالاک ہے تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا شاطر من انت، یعنی کہ وہ چالاک ہے تم سے۔ ہوا شاطر من انت، ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، شاطر عربی میں چالاک کو کہتے ہیں، من انت کا مطلب ہوتا ہے تم سے۔ ہندی میں وہ چالاک ہے تم سے، تو عربی میں بولیں گے ہوا شاطر من انت، میں غصہ ہوں تم سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں غصہ ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا زعلان من انت، یعنی کہ میں غصہ ہوں تم سے۔ انا زعلان من انت، انا عربی میں کو کہتے ہیں، زعلان عربی میں غصہ ہوں یا پھر غصہ کو کہتے ہیں، من انت کا مطلب ہوتا ہے تم سے۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں غصہ ہوں تم سے، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا زعلان من انت، یعنی کہ میں غصہ ہوں تم سے، میں دور ہوں تم سے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں دور ہوں تم سے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا بعید من انت، یعنی کہ میں دور ہوں تم سے۔ انا عربی میں کو کہتے ہیں، بعید عربی میں دور ہوں یا پھر دور کو کہتے ہیں، من انت کا مطلب ہوتا ہے تم سے۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں دور ہوں تم سے، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا بعید من انت، میں آج نہیں آؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں آج نہیں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الیوم ما ایجی، یعنی کہ میں آج نہیں آؤں گا۔ انا الیوم ما ایجی، انا عربی میں کو کہتے ہیں، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں آج نہیں آؤں گا، تو اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا الیوم ما ایجی، انا الیوم ما ایجی، کل بھی نہیں آؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ کہنا ہو، کسی سے یہ بولنا ہو کہ کل بھی نہیں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے حتی بکرا ما ایجی، یعنی کہ کل بھی نہیں آؤں گا۔ حتی بکرا ما ایجی، حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں کل بھی نہیں آؤں گا، تو اسی کو عربی میں بولیں گے حتی بکرا ما ایجی، حتی بکرا ما ایجی، یعنی کہ میں کل بھی نہیں آؤں گا، شاید پرسوں آؤں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ شاید پرسوں آؤں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن بعد بکرا ایجی، یعنی کہ شاید پرسوں آؤں گا، ممکن بعد بکرا ایجی۔ ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، اور بعد بکرا عربی میں پرسوں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ شاید
परसों नहीं आऊँगा, परसों आऊँगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बाद बुकरा ईजी। मुमकिन बाद बुकरा ईजी यानी कि शायद परसों आऊँगा। अगर समय मिले तो आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि अगर समय मिले तो आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा हस्सल वक्त ईजी, यानी कि अगर समय मिले तो आऊँगा। इज़ा हस्सल वक्त ईजी। इज़ा या फिर लो अरबी में अगर को कहते हैं, हस्सल अरबी में मिले या फिर मिलने को कहते हैं, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर समय मिले तो आऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं इज़ा हस्सल वक्त ईजी। अगर नहीं मिले तो नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि अगर नहीं मिलेगा नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा मा हस्सल मा इजी, यानी कि अगर नहीं मिलेगा नहीं आऊँगा। इज़ा मा हस्सल मा इजी। और इज़ा अरबी में या फिर लव अरबी में अगर को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और हस्सल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर नहीं मिलेगा नहीं आऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं इज़ा मा हस्सल मा इजी। कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज, यानी कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम या तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आदि अंत मिजाज। आदि अंत मिजाज यानी कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आने से पहले फ़ोन करना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आने से पहले फ़ोन करना, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल अंत ईजी सव्वितिसाल, यानी कि आने से पहले फ़ोन करना। गबल अंत ईजी सव्वितिसाल। गबल अंत ईजी अरबी में आने से पहले को कहते हैं, असव्वी अरबी में करने को कहते हैं, और तिसाल अरबी में फ़ोन को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आने से पहले फ़ोन करना, उसी को हम अरबी में बोलते हैं गबल अंत ईजी सव्वितिसाल। ठीक है मैं ज़रूर करूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो कि ठीक है मैं ज़रूर करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना लाजिम सव्वी, यानी कि ठीक है मैं ज़रूर करूँगा। तय्यब आना लाजिम सव्वी। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और लाजिम अरबी में ज़रूर या फिर ज़रूरी को कहते हैं, और सव्वी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं ज़रूर करूँगा, उसी को अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना लाजिम सव्वी। तय्यब आना लाजिम सव्वी। तुम्हें नहीं है भूलना, या तुम्हें भूलना नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम्हें नहीं है भूलना, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी नसीत, यानी कि तुम्हें नहीं है भूलना। अंत अरबी में आप तुम या तुम्हें को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं है भूलना, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंत माफ़ी नसीत। हाँ मैं नहीं भूलूंगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि हाँ मैं नहीं भूलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आई व आना माफ़ी नसीत, यानी कि हाँ मैं नहीं भूलूंगा। आई व आना माफ़ी नसीत। आई व अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूलूंगा या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि हाँ मैं नहीं भूलूंगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आई व आना माफ़ी नसीत। आई व आना माफ़ी नसीत। ठीक है शुक्रिया तुम्हारा। अगर हमें अरबी में किसी का शुक्रिया अदा करना हो और ये कहना हो कि ठीक है शुक्रिया तुम्हारा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुक्रन लक, यानी कि ठीक है शुक्रिया
तुम्हारा। तय्यब शुक्रन लक, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, शुक्रन अरबी में शुक्रिया को कहते हैं। अल्लाह का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे ठीक है शुक्रिया तुम्हारा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब शुक्रन लक। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और लाजिम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।